बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी उनकी जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द रूप साहिब संगी परम पूज्य पिताजी सत्सुख सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग दंडों प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्वेशम कालजाल भयभञ्जनं निर्लेपं निजनिर्गुणम् अकलनुपवेशुन्नधुनं सोऽहं सुरतिसमापतं सकलसमानानि रतिलौजलहिरम्बरहदम्बं बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई गणनायक गलताना गरो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पोशीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर मुनि ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष स्मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस अठासी उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस अठासी उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए त्रिश्रेणु से झीनी है नैनोरा समाए अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश मौला जल से थल करे थल से जल कर देत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ श्वेत। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी ने साधो की संगत करे बड़भागी बड़देव आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव साध संगत भक्ति बिन कोई न उतरे पार निर्मला आदि अनादि है गंदा सब संसार साध साध सबको कहे साध सुमत से जान कुमत कमावे जीव हैं जैसे जल पाखान साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान जागर निंदा साध की सोगर डूबे जान जहाँ जन की महिमा सुनो ता मैं गमन करंत वो तो नगर मान है जहाँ मेरे प्यारे संत अंत सकल के मुकुट हैं साईं साध समान बड़ भागी वे हंस हैं जिन संतो नाल पेशान कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर कर जोरू बिनती करूं धरूं चरण पर शीश प्रभु रामपाल जी सतगुरु मिले दियो नाम ध्यान अरु ज्ञान बख्शीश कोटि कोटि सिजदा कर लूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम कुताब के दरबार का दास बगेश है नाम गले प्रेम की जेवड़ी झांके जो आ जाऊं मैं तो करो तो पाऊँ पढ़ूं दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं गुरु जी आपकी तो मिल गए जब दुख आंखों रो चरणों पर शीर धनूं कह दिया कहना जो होई गुरु जी साईं मिल गए मेरा पुछले को चाल आदि अंत की सब कह दी अपने दिल की
बात। अंतर्यामी एक अब गुरुजी अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार। जो आप जिशो दो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। क्या मुखले विनती करूं लाज आवती मोही। आप देखत अवगुण मेरे कैसे भाऊं तो ही। शील संतोष विवेक बुध दया धर्म एक तार। बिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार। सूरत करो मम साइया हम हैं भवजल माही। जो आप दिशार दो हाथ तो आप ही बह जाही। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए। मैं भी भूखा न रहूं अतिथि न भूखा जाए। माया दासी संतों की उभय दे आशीष। बिलसी और लातो चढ़ी सुमर सुमर जगदीश। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर। कोटि यज्ञ मेघ फलम शब्द समाना भौर। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान। कंत करे सोई साच है यारो युग परमान। साई सरीखे साध है इन समतुल नहीं और। संत करे सोई होत है साहब अपनी ठौर। संतो कारण सब रचा सकल जमी असमान। चंद सूर पानी पवन जग तीरथ और दान। जो बच्चा गो की नजर में यूं साई और संत। हरिजन के पीछे फिरे भक्त वशल भगवंत। धारी मेरे संत की मुँह से मिटे नंस। बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा वंश। देही माही विदेही है साहब नर स्वरूप। अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। बनीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान के बनीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द रूप साहिब सर्वंगी परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमलों में दास का कोटि कोटि हस्तांजलि प्रणाम। मालिक की कृपा से मालिक की प्रेरणा से ही हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे थे। पारक के अंक का सरलाथ हम लोग पढ़ रहे थे। पेज नंबर 408 तक हमारा हो चुका था और 408 के बाद में ही हम आगे नीचे पढ़ रहे थे। बनीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान हमें यहाँ पर बता रहे थे। इसके पेज नंबर प्रश्न नंबर 407 पे परमात्मा ने हमें बताया किस प्रकार से सब गुण तीनों गुणों की उपासना करने वाले भक्ति वाले को स्वभाव में धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले को मूर्ख गीता जी में कहा गया है, जो कि एक प्रकार से समस्त सही है। परमात्मा हमें तमगुण शिव जी के उपासकों के चरित्र बता रहे थे। फिर अब यहाँ पर परमात्मा ने हमें 408 नंबर के पेज पे बताया हुआ था कि आगे देखिए अब हम लोग क्या करते हैं। परमात्मा यहाँ पर क्या बताते हैं। परमात्मा बताते हैं विचार करो धर्मदास, यदि आप देव शिव जी के अविनाशी होते हुए मृत्यु के भय से नहीं डरते। आप इनको अविनाशी भी कहा करते थे, आप इन्हें अंतर्यामी भी कहते थे। यदि भगवान शिव अंतर्यामी होते तो पहले ही भस्मागिरी के मन में गंदे विचार जान लेते। इससे सिद्ध हुआ कि ये तो अंतर्यामी भी नहीं है। जिस समय भगवान शिव जी के आगे आगे और भस्मागिरी पीछे पीछे भागे जा रहे थे, उस समय भगवान शिव ने अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर को बुलाया। उस समय जब हम श्री पार्वती जी के रूप बनाकर पार्वती जी का रूप बनाकर भस्मागिरी दुष्ट के सामने आकर खड़े हो गए तथा कहा कि ये भस्मागिर आ मेरे पास बैठ। कहने का भाव यहाँ पर है कि वहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी परम अक्षर ब्रह्म ही वहाँ पर पार्वती का रूप बनाकर भस्मागिरी दुष्ट के सामने आकर खड़े हो गए तथा कहा कि भस्मागिरी आ मेरे पास बैठ। ये परमात्मा के शब्द रूप के यहाँ पर परमात्मा अपना प्रमाण देते हैं कि परमात्मा किस तरीके से शब्द रूप में कभी भी कहीं भी प्रकट होकर किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। वहाँ पर परमात्मा बताया जा रहा है। भस्मागिरी को पता था कि अब शिव जी निकट स्थान पर नहीं रुकेंगे। भस्मागिरी तो पार्वती के लिए तो सदा उपद्रव कर रहा था। हे धर्मदास, आपको सर्व कथा का पता है। पार्वती रूप में परमात्मा ने भस्मागिरी की गंडस्तर नाचना चाहकर भस्म किया। तमोगुण शिव की पुजारी भस्मागिरी अपने गंदे कर्म के अनुसार भस्मासुर अर्थात भस्मा राक्षस कहलाया। बंदीछोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जगह पेंसिल लेने के लिए परमात्मा आगे लिखते हैं, इसलिए इन तीनों देवों के पुजारियों को राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे दुष्कर्म करने वाले मूर्ख कहा गया है। तीनों देवों के पुजारियों को
अब सतगुण से विष्णु जी के पुजारियों की कथा सुनाता हूँ। परमात्मा लिखते हैं, एक समय हरिद्वार के हर की पौड़ियों पर कुंभ का मेला लगा। उस अवसर पर तीनों गुणों के उपासक अपने अपने समुदाय में एकत्र हो जाते हैं। गिरी, पुरी, नागा, नाथ तथा ये भगवान तमोगुण शिव के उपासक होते हैं तथा वैष्णव सदगुरु भगवान विष्णु जी के उपासक होते हैं। कौन किसके उपासक होते हैं ये परमात्मा ने भेद के अंग में हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है और इसको वैदिक के अंग में परमात्मा ने बताया है। हर की पौड़ियों पर प्रथम स्नान करने पर दो समुदाय नागा तथा वैष्णवों का झगड़ा हो गया। लगभग 25,000 त्रिगुण, रजगुण, ब्रह्मा, सदगुण, विष्णु तथा तमगुण शिव के पुजारी लड़कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। तलवारों और छुरी कटारी से एक दूसरे की जान ले ली। तभी परमात्मा ने यहाँ पर सूक्ष्म वेद में कहा है। बंदीछोर सदगुरु रामपाल जीवन परमात्मा यहाँ पर कहते हैं, हर की पौड़ियों पर प्रथम स्नान करने पर दो समुदाय नागा तथा वैष्णवों का झगड़ा हो गया, है ना। परमात्मा ने अपनी कथा में इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। यहाँ पर परमात्मा तत्व ज्ञान ये समझाना चाहते हैं कि जहाँ पर एक तो आप परमात्मा के हर की पौड़ी, हर की अर्थात हरि की पौड़ी हो, जहाँ पर आप पाप धोने जाते हो, वहीं पर आप यदि मान लीजिए इस तरह का उपद्रव करने के लिए यदि आप वहाँ जाते हो, चेष्टा करते हो, तो भाई परमात्मा की मर्यादा का खंडन होगा और सीधी सीधी बात है, जो किया है आपको वैसा कि वैसा आपको भुगतना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से सतलोक में भी हर की पौड़ियों पर अर्थात वहाँ पर हरि की पौड़ियों पर सदगुरु रामपाल जी सत कबीर की सतपुरुष की पौड़ियों पर काल ने गलत काम करने की सिर्फ सोची बरती तो उसको हमेशा हमेशा के लिए सतलोक से निष्कासित कर दिया। तो यहाँ पर जब इन लोगों ने ऐसा यहाँ पर किया हुआ है तो फिर यहाँ पर इनका तो कोई फिर तो क्या कहा जाए। परमात्मा इसलिए कहते हैं भाई आप अपना देखिए, जय बंदीछोर की लोड कुनियोर की। इसी तरीके से परमात्मा सात संगति वालों को यहाँ पर जब परमात्मा ने बताया है कि वहाँ पर भी जब हर कोई भक्त अपने भक्त का, तो इसलिए भक्त दोह भी परमात्मा ने हमको पारक के अंग में उस तरह के वहाँ पर हमको बताया है। हमने इसको एक बार पहले पढ़ चुका था। अधिक जानकारी के लिए एक बार पारक के अंग को दोबारा से आप पढ़ लीजिए कि परमात्मा ने भक्त दोह के लिए क्या क्या वहाँ पर कहा हुआ है और क्या क्या परमात्मा ने अपने भक्ति द्रोह करने वाले जो द्रोही होते हैं उनके लिए परमात्मा ने प्रण करके बैठा हुआ है। जय बंदीछोर की समर्थ के वचन है, संत वचन पंटे नहीं पलट जाए ब्रह्म। आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि तीर तुपक तलवार कटारी जमगढ़ दूर बचावे बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहाँ जाते तेग चलावे हैं, काटे शीश नहीं दल करुणा, जग में साध कहावे हैं, जो जन इनको दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। परमात्मा यहाँ पर बैठे हैं, हे धर्मदास, उपरोक्त सर्व घटनाओं से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को गीता अध्याय 7 तथा श्लोक नंबर 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले को मूर्ख कहा गया है। परमेश्वर जिंदा जी के मुख कमल से उपयुक्त कथा सुनकर धर्मदास जी का सिर फटने को हो गया, चक्कर आने लगे। हिम्मत करके धर्मदास बोला, हे प्रभु, आप तो मुझ ज्ञान के अंधे को आंखें दे दी दाता। उपयुक्त सर्व कथाओं से हमें सुना तथा पढ़ा करते थे परंतु कभी विचार नहीं आया। इंपॉर्टेंट बात है कि कभी विचार नहीं आया। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने अनेक, परमात्मा ने बताया हो कि आपने अनेकों कथाएं कई बार सुन रखी हैं और आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा गहरा पेंट क्या हो गया है, चढ़ गया है। और के त्रिगुणमयी मारा जो होती है सदगुण, रजगुण और तमगुण, और उसके साथ साथ काल जो मन रूप में एलिमेंट होता है वो इन सत्य को कभी कभी स्वीकार करने नहीं देता है। परमात्मा आगे लिखते हैं, हम गलत रास्ते पर, वो उपरोक्त कथाओं से धर्मदास कहता है, हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आपको 100 बार धन्यवाद, आप जी ने मुझे पापी को नरक से निकाल दिया प्रभु। ये प्रश्न अब धर्मदास जी का प्रश्न पूछते पर करते हैं, हे जिंदा महात्मा, आपने बताया कि गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 18 में मैंने भी आंखों देखा जिसमें गीता के अंदर ब्रह्म ने अपनी साधना से होने वाली गति को अनुत्तम अर्थात घटिया बताया हुआ है। मुक्ति बोध पेज नंबर 409, उसको भी इसी तरह स्पष्ट करने की कृपा करें। कोई कथा प्रसंग सुनाए। उत्तर, जिंदा बाबा वेशधारी परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भानपूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत कबीर का। अब परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 तथा 9 तथा गीता अध्याय नंबर 10 तथा श्लोक 2 में गीता के अंदर ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्व दर्शन से तत्व ज्ञान प्राप्त करके परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर इस संसार सागर में कभी नहीं आता। जिस परमेश्वर के संसार के रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति प्राप्त हो रही हो, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व संसार की उत्पत्ति की है, उसी परमेश्वर की तू भक्ति कर। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता ने कहा, हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
जा और उनकी कृपा से ही तो उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हे धर्मदास, जब तक जन्म मरण होता रहेगा तब तक परम शांति नहीं हो सकती। ओए होए, बंदी छोड़ में कितनी प्यारी बात यहाँ पर कही है कि जब तक धर्मदास जन्म मरण रहेगा तब तक परम शांति नहीं हो सकती और ना ही सनातन परम धाम प्राप्त हो सकता है। वास्तव में परम गति उसे कहते हैं जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाए, जो ब्रह्म साधना से कभी नहीं हो सकती। जय बंदी छोड़ की लोड को और कि परमात्मा ने कितनी प्यारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि वास्तव में परम गति कहते हैं उसी को कहते हैं जिसमें जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाए, जो ब्रह्म साधना से कभी नहीं हो सकता। ब्रह्म अर्थात दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश के देवता, ब्रह्म के पिता। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 15 में 18 में गीता ज्ञानदाता ने बताया कि जो ज्ञानी आत्मा है वो मेरे विचार में सब नेक है, परंतु वे सब मेरी अनुत्तम घटिया में ही लीन है, क्योंकि वे ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्म की साधना का ओम मंत्र है, इससे ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी पुनः संसार सागर में लौटकर आते हैं, इसलिए उनको परम शांति नहीं हो सकती, सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हो सकता। वेदों में वर्णित साधना से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, ये परमात्मा ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। परमात्मा ने एक बार कहा है कि साकट चारों वेद है, साकट द्वादश पंथ हैं, साकट द्वादश पंथ हैं, साकट चारों वेद। साकट अर्थात जो परमात्मा ने बताया है कि किसी प्रकार से किसी को ना तो खुद भक्ति करते हैं, ना वो खुद भक्ति करते हैं, ना वो दूसरों की भक्ति करने देते हैं, ये होते हैं साकट। अब आगे देखते हैं, परमात्मा लिखते हैं इनको वेदों में वर्णित साधना से करने से कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनके द्वारा ऋषि चमत्कार करके किसी को हानि करके प्रसिद्ध हो जाते हैं। साफ साफ लिखा है किसी को हानि करके प्रसिद्ध हो जाते हैं, और ये काल का यहाँ पर स्पेशली काल का जाल है जो कि हमने कई बार देखा। आप देख लीजिए कि जो भी दंत कथाओं या पुराणों के माध्यम से हमने जो भी कुछ सुनी रखी है, उसमें हमेशा कहीं ना कहीं हमेशा ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई युद्ध, कहीं किसी को कुछ मारना काटना फलाना अमका ढिमका, यही है। वहाँ पर कोई भी परम शांतिदायक कोई चीज़ ऐसी मतलब कभी भी किसी चीज़ का जो कहना चाहिए हैप्पी एंडिंग कभी हुई ही नहीं है, कहना चाहिए हमेशा से वो एक बुरी एंडिंग ही वहाँ पर हुई है। चाहे आप राम कृष्ण ध्रुव प्रहलाद किसी का भी उठा दो, काल के लोक में जितनी भी लीलाएं हैं वो सब के सब क्या हुई है, एक बुरी एंडिंग के साथ खत्म हुई है, जिनका कभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है। और सीधी सीधी बातें कभी ना कभी किसी को हानि करके ही प्रसिद्ध हो जाते। तो ऋषि मुनि क्या होते हैं, इनको तो कोई पूछता पाछता था नहीं, तो ज़बरदस्ती किसी को भी क्या कहते थे, शराब वराब दे दा के अपने आप को बड़ा तोप समझने लग जाते। जैसे परमात्मा ने बताया दुर्वासा तो काल है, सिद्धि की तोप अपने आप को समझता है, क्रोधवश होके। खैर क्रोध आगे अंत में पाप के भागी होकर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर को कष्ट उठाते रहते हैं। तो परमात्मा ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि अंत में पाप के भागी होकर, क्योंकि हानि करते हैं, हानि करा है आपने, चाहे वो अब चलो जान अनजान करके भी हानि किया हुआ तो भी आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा पहला, ठीक है। अब क्यों भुगतना पड़ेगा, परमात्मा बताया कि जब तक आपको पूर्ण गुरु नहीं मिलता, आप पूर्ण गुरु से उपदेश नहीं लेते हो, तो आपके गुड और बैड अकाउंट दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं और दोनों का ही आपको भुगतना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब परमात्मा आपकी शरण में, सदगुरु आपकी शरण में आता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तत्वदर्शी आप लोग उनकी शरण में आते हैं, कहना चाहिए, तो उसके बाद फिर वहाँ पर क्या होता है, आपके जो बैड अकाउंट होता है वो धर्मराज उसका लिखा नहीं रहता, फिर गुड अकाउंट ही आपका क्या रहता है, वहाँ पर ओपन रहता है। लेकिन परमात्मा ने कहा कि ये अकाउंट तब तक चलते रहता है जब तक आप यहाँ से पार नहीं हो जाते, ठीक है। क्योंकि परमात्मा ने वेद के यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 में 8 और श्लोक नंबर 13 में भी परमात्मा ने यही बताया हुआ है कि परमात्मा जो होता है वो घोर से घोर पापों को भी नष्ट कर देता है। लेकिन परमात्मा बताया कि उनके करता है जो सच्ची मुच्ची भक्ति करते हैं, ना कि झूठ मूठ की भक्ति करते हैं। क्योंकि कौन कितने लेस का लंबा घोड़ा है, कौन किस तरीके से भक्ति कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो आत्मा तक की परमात्मा क्या करता है जानता है। हम लोग ऊपरले तरीके से तो हमको लग रहा होगा कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, ये करें वो करें, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर मन में कोई बहुत जो कुविचार होते हैं वो कहीं ना कहीं भरे होते हैं। उन कुविचारों से भी परमात्मा ही बंदी छोड़ी हमको क्या कर सकते हैं, मुक्त करवा सकते हैं। उन कुविचारों को भी परमात्मा क्या होता है वो समझ लेता है, इसलिए परमात्मा जो होते हैं अंतर्यामी होते हैं। जय बंदी छोड़ की लोड। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि उपलब्धि अर्थात घटिया बताई, इसलिए ब्रह्म साधना से होने वाली गति अर्थात उपलब्धि को अनुत्तम बताया गया, क्योंकि वो 84 लाख प्रकार के शरीरों में फिर कष्ट उठाते रहते हैं। आगे कथा प्रसंग में परमात्मा लिखते हैं, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 16-17 में बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के भक्त करते हैं। परमात्मा कहते हैं
परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर कि 4 प्रकार के भक्त करते हैं। पहला तो आर्त अर्थात संकट निवारण के लिए, अर्थार्थी अर्थात धन लाभ के लिए, तीसरा जिज्ञासु जो ज्ञान प्राप्त करके वक्ता बन जाते हैं, और चौथा केवल मोक्ष प्राप्ति की भक्ति करने वाले होते हैं। इनमें से 3 को छोड़कर चौथे ज्ञानी की अपना पक्का भक्त गीता ज्ञानदाता ने बताया हुआ है। लेकिन ये बताने के हाथ और होने में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि उनको उतनी नहीं होती है ज्ञान, है ना। वो कब तक रहेंगे, जब तक उनकी ओम की साधना रहेगी तब तक वो 21वें ब्रह्मांड में जाके उन लोग रहेंगे, या फिर यहीं कहीं जितनी होंगी तो यहीं कहीं कोई सतलोक, जो नकली सतलोक अलकलोक हम लोग जो बना के रखा है वहाँ जाके उन लोग क्या करेंगे, अपनी सिद्धि विद्धि सब नष्ट करके वहाँ पर फिर वापस क्या होंगे, इसी घेरे में वापस आ जाएंगे। तो वही परमात्मा यहाँ पर बताते हैं कि ज्ञानी की विशेषता परमात्मा बताते हैं। परमात्मा ने कहा है, परमात्मा ने उनको कहा है कि साहिब के दरबार में गाह कोटि अनंत 4 चीज़ ये चाहते, रिद्धि सिद्धि मान मेहनत। रिद्धि सिद्धि मान मेहनत, तो रिद्धि सिद्धि भी यहाँ पर हो गया, मान मेहनताई भी यहाँ पर हो गया। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा बहुत सारे लोग ज्ञानी बने हुए हैं, मोटिवेटर बने हुए हैं, ऐसा है वैसा है। तो इन लोगों ने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं परमात्मा के उन ज्ञान को सुना रखा हुआ है, और उस ज्ञान के सुनने के कारण जब वो इस समय धरती पर उन लोग प्रकट हुए हैं तो उनकी क्या हो गई है, उस ज्ञान को अपने तरीके से बोलने के कारण उनकी महिमा यहाँ पर ढेर हो चुकी है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि पिछले जन्म की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, इस जन्म में उनकी बैटरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर तो जय जय भगवान, जय बन्नी छोड़ की, जय बन्नी छोड़ की, जय भगवान सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। क्योंकि उसके बाद फिर उनका कोई गति नहीं होने वाली, क्योंकि उनकी दुर्गति होगी। क्योंकि इस जन्म में तो उन्होंने क्या नहीं करा, भक्ति नहीं किया। हो सकता है 1-2 जन्म और चल जाए, हो सकता है और कुछ जन्म और भी चल जाए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं तो फिर उनको भक्ति खाना नहीं मिली। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो मिला है उसी में संतोष करो, भक्ति करो, डट के भक्ति करो और यहाँ से मुक्त हो जाओ। क्योंकि इस जन्म में, क्योंकि परमात्मा बताया कि तुरंत का तुरंत जो होता है वो बहुत विशेष परिस्थितियों में मिलता है। परमात्मा ने हमको कर्म अकर्म विकर्म की गतियाँ बताई हुई जो उसी में आगे मुक्ति बोध में, है ना कि नहीं। तो परमात्मा ने उसमें वहाँ पर हमको बताया हुआ है कि किस तरीके से जो होते हैं, कहना कि कुछ विशेष आत्माएं होती है जिनको इसी जन्म में किए हुए चीज़ का इसी जन्म में फल मिलता है, वो बहुत बदले होते हैं। बाकी 90% लोगों का तो अगले जन्म के लिए बंध जाता है, कहना चाहिए। जय बंदी छोड़ की डोल को निवड़ की। अब परमात्मा लिखते हैं ज्ञानी की विशेषता क्या होती है। ज्ञानी वह होता है जिसने जान लिया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। उसको यह भी ज्ञान होता है कि पूर्ण मोक्ष के लिए केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अन्य देवता, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। उनमें ज्ञानी आत्माओं को गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 तथा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र 10 में वर्णित है। तथा तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण उन्होंने वेदों से स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि ब्रह्म समर्थ परमात्मा है। ओम इसकी भक्ति का मंत्र है। सीधी सी बात है, इसलिए परमात्मा ने कहा साकट 4 वेद है, साकट 12 मंत्र, क्योंकि ये 4 वेद और 12 मंत्र ना तो खुद भक्ति करते, ना किसी और को भक्ति करने देते, और दूसरों को भी अपनी गलत भक्ति साधनाओं में क्या कर लेते हैं, उलझा के रख देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्ञानी कर रहे हैं, 12 के अंक सलाद, पेज नंबर 410। आगे देखते हैं। इस साधना से अर्थात ओम के मंत्र की साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है, यही मोक्ष उन लोग ये मानते हैं। अब परमात्मा क्या लिखते हैं, ज्ञानी आत्माओं ने परमात्मा प्राप्ति के लिए हठ योग किया, एक स्थान पर बैठकर घोर तप किया तथा ओम नाम का जप किया। जबकि वेदों व गीता में हट करने, घोर तप करने तथा मूर्ख, दंभी तथा राक्षस बताए हैं। गीता नंबर 3 श्लोक नंबर 4 से 9 तथा गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक 1 से 6 इनको हठ योग करने की प्रेरणा कहाँ से हुई? बात यही आती है। श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशित सत्य मोटर टाइप के तीसरे स्कंद में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया कि जिस समय मेरी उत्पत्ति हुई थी मैं कमल के फूल पर बैठा था। आकाशवाणी हुई कि तब करो तब करो, तब मैंने 1000 वर्ष तप किया। कहने का भाव यहाँ पर यह था कि उस समय जो था तब करो की जो आकाशवाणी हुई थी वो ब्रह्मा भर के लिए थी, है ना। तो उन्होंने उसी को आधार मान के क्या कर लिया, प्रेरणा करने लग गए, कहना चाहिए, है ना। उसी को ही क्या करते हैं, प्रेरणा, उनको हठ योग करने की प्रेरणा वहां से मिल गई। एक प्रकार से परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं। हे धर्मदास, ब्रह्मा जी ने वेद तो बाद में सागर मंथन में मिले थे, उनको पढ़ा तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में ओम नाम मिला। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में ओम का वहाँ पर उनको मिला, जो कि गीता के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 8वें अध्याय में उनके 16वें श्लोक नंबर में शायद अभी हमने देखा था 8वें अध्याय के श्लोक नंबर, नहीं इसमें नहीं लिखा है, परमात्मा ने लिखा है, लिखा होगा, मुझे कहीं ध्यान में नहीं रहेगा मैं। तो वही परमात्मा बताते हैं आगे। फिर आगे उसका जाप तथा आकाशवाणी से सुना कि हठ योग घोर तब दोनों मिलाकर ब्रह्मा जी स्वयं करने लगे तथा अपनी संतानों को भी बताया।
कहने का भाव है, इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरे साधु भाई सब जगह भूला पाया, मेरे साधु भाई सब जगह भूला पाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद पढ़ाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद पढ़ाया। जय बंदी छोड़ की लोड कोनियोर की। तो ये पूरा है, आगे आगे आप स्वयं समझदार है परमात्मा ने किस तरीके से हमें कई बार यहाँ पर ये सत्संगों के माध्यम से उनको बताया हुआ था। तो आगे परमात्मा यहाँ पर बताते हैं कि उसको पढ़ा, अर्थात ब्रह्मा जी को वेद में बाद में सागर मंथन मिले, उनको पढ़ा तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 कि मंत्र नंबर 15 में ओम नाम मिला, उसका जाप तथा आकाशवाणी से सुना, घोर तप दोनों मिलाकर ब्रह्मा जी स्वयं करने लगे तथा अपने संतानों अर्थात ऋषियों को बताया। वही साधना ज्ञानी आत्मा ऋषिजन करते हैं। उनकी ज्ञानी आत्मा, उन ज्ञानी आत्माओं में से एक चुनक ऋषि का प्रसंग सुनाता हूँ, जिससे आपके प्रश्न का सटीक उत्तर मिल जाएगा। एक चुनक नाम का ऋषि था, उसने हजारों वर्ष घोर तप किया तथा ओम नाम का जप किया। यही ब्रह्म की भक्ति है। ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी साधना यानी न जप से, न तप से, न वेदों में वर्णित तरीकों से मेरे स्वरूप के दर्शन हो ही नहीं सकते, अर्थात किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 48 में कहा है कि हे अर्जुन, तूने मेरे जिस रूप के दर्शन किए अर्थात मेरा यह काल रूप देखा, यह मेरा स्वरूप है। इसको ना तो वेदों में वर्णित विधि से देखा जा सकता है, ना ही किसी जप से, ना तप से, ना यज्ञ से, ना किसी क्रिया से देखा जा सकता है। गीता ज्ञानदाता कहता है ने गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट किया है, यह मेरा अविनाशी विधान है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। वे मूर्ख लोग मुझे मनुष्य रूप अर्थात कृष्ण रूप में मान रहे हैं। जो सामने सेना खड़ी थी उनकी ओर संकेत करके गीता ज्ञानदाता कह रहा था, कहने का भाव यह है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके ही अपना रूप दिखाया हुआ हूँ। अब यहाँ पर अनुग्रह करने का भावार्थ भी परमात्मा ने वहाँ पर बताया है कि उसको वहाँ पर क्या था, उसका उद्देश्य जो था कि डराना, क्योंकि कृष्ण जो अर्जुन था वो युद्ध करने के लिए तैयार हो नहीं रहा था, तो युद्ध करने के लिए उकसाने के लिए डरा धमका के, सीधी सी बात है, डरा धमका कर उनको युद्ध के लिए तैयार करना था, युद्ध के लिए तैयार करना था। और यहाँ पर ये क्या बता रहा है, अनुग्रह कर रहा हूँ करके। तो परमात्मा ने इस तरीके से बताया है कि इसके करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क होता है काल की। और इसी तरीके से इतनी परमात्मा ने हमको कई बार बताया हुआ है कि करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी तन्नाद कुत्ते जो भूकत फिरे, सुनो सुनाई बात। तो ये गीता ज्ञानदाता को ये कोई ज्ञानवान नहीं था। यदि आप देखा जाएगा, यदि आप थोड़े से हिस्ट्री उठा के पढ़ोगे और आप परमात्मा के ज्ञान को और काल ने जो गीता में जो ज्ञान दिया है कहना चाहिए, उनको जब आप एक प्रकार से देखोगे तो आप देखोगे कि दोनों का लगभग तत्व सेम है। तत्व सेम है कहने का मतलब ये है कि परमात्मा ने जो ज्ञान का विधान, जो भक्ति की विधि बताई थी, उस काल ने उसमें से एक्सट्रैक्ट करके उसको अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ करके अपना ज्ञान दिया, वहाँ पर देना चालू कर दिया, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी कि काल इस तरीके से क्या करता है, हमको ठगने की कोशिश करता है। और ये इसने ठगने की कोशिश क्यों करी, इसका तत्व ज्ञान का आधार जो है वो आपको परमात्मा सकल सृष्टि की जब रचना होती है उसके पहले परमात्मा बताते हैं कि सकल सृष्टि के पहले में ही जब जोगजीत के रूप में परमात्मा यहाँ पर आए थे कहना चाहिए, तब उसने वहाँ पर वचन बनाए थे। तो एक वचन में उसने ये भी था कि आप कभी भी जाओगे कलयुग में तो पहले मेरे संत जन जाएंगे, फिर मैं जाऊँगा। तो वहाँ पर परमात्मा ने बोल दिया हमको समझाने के लिए, लेकिन उसने हर बार का यही प्रसंग रखा हुआ था कि जब भी परमात्मा जाए उसके पहले मेरे हंस, मेरे जो चेले चपाटी या मैं खुद दूसरा रूप धारण करके वहाँ जाऊँ और मैं वहाँ पर उनको क्या करूँ, बड़गलाऊँ, और उसके बाद जब परमात्मा जाएंगे तो वो वहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा। तो ये तो परमात्मा ने इसका बाद में विधान बताया। जिस तरीके से परमात्मा बताते कि पहले इसको खुली छूट दे दी गई थी, है ना, क्योंकि परमात्मा जब दुखी थे उसके बाद आए थे। तो ये कोई एक ही चीज़ नहीं, ये पैटर्न हर जगह फॉलो हुआ है। ये बात थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि पहले काल आता है उसके बाद में फिर परमात्मा आता है, ताकि आप अब उसके बाद में आप निर्णय कर सको कि ज्ञान क्या होता है और अज्ञान क्या होता है। ये परमात्मा का विधान है एक प्रकार से, है ना। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं उड़ की। तो ये पैटर्न हमेशा से फॉलो होता आया है, जब से सृष्टि बनी है तभी से सतलोक के नीचे की जैसे सृष्टि बनी हो तब से तो ये विधान ये फॉलो तो होता चला है और आगे आते भी चला जाएगा कहना चाहिए।
तो काल की माया जो है बहुत दुष्कर भी है, लेकिन इतनी दुष्कर भी नहीं है। जब आपको परमात्मा जब आपके साथ होता है तो ये इतनी दुष्कर भी नहीं है। आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये कह तो रहा है कि मैं तेरे ऊपर अनुग्रह करके अपना स्वरूप दिखा दिया। परमात्मा बताया कि वो अनुभव अनुग्रह फनुग्रह नहीं था इसका, ठीक है। और ये इन्होंने युद्ध के लिए डराना धमकाना था, किसी भी तरीके से तैयार करना था। तो बोले पहले ज्ञान की बात सुनाया, फिर ऐसे बताया कि तेरे को दोष नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, निमित्त मात्र बन जा, ऐसा कर वैसा कर। तो वहाँ पर जो परमात्मा ने बताया कि निमित्त मात्र, हाँ निमित्त 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 की एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पूर्णदास को निमित्त बना के ऐसा है वैसा है। तो भाई साहब, निमित्त बनाने का निमित्तकर्ता को उसका फल भी मिलता है जैसा रहेगा। यदि वो गलत करेगा तो गलत मिलेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, चाहे वो किसी के भी विधान में। लेकिन परमात्मा के जब विधान में आता है तो भाई साहब परमात्मा का जो निमित्त मात्र होता है उसको वही खेल बना, उसको ही माध्यम बना के सारे खेल खेलेगा वो, और इस तरीके से वो अपना काम करते हैं। जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं, और के बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग दंडन प्रणाम। तो उन्होंने साम दाम दंड भेद करके काल ने जो किया उसको पूरा डरा धमका के युद्ध के लिए तैयार कर दिया। और आखिरकार क्या हुआ, मरने के बाद वो जब लोग यहाँ पर हिमालय की यात्रा कर रहे थे, सबने पढ़ी है कहानी, कहानी सुनी है कहीं ना कहीं तो सुनी होगी, देखा होगा, नहीं तो महाभारत के अंतिम पर्व में तो बताया हुआ था किस तरीके से यहाँ से महाभारत नहीं जय संहिता। तो यहाँ से ये लोग हिमालय के लिए गए और वहाँ पर क्या हो गया, एक एक करके वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आखिरी में सिर्फ युधिष्ठिर जो थे जो गए, शरीर सहित गए कहना चाहिए। वो भी शरीर गए कि नहीं गए वो तो परमात्मा ने बताया नहीं, क्लैरिफाई नहीं किया, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते। ठीक है, होगा होगा कोई दिक्कत नहीं, जा भी सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की बहुत पिछले जन्म की सिद्धियाँ रहती हैं, शक्तियाँ रहती हैं, परमात्मा की भक्ति रहती है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ परमात्मा ने एक बात बहुत सारी क्लियर कर दी थी। खैर अभी हम इसको आगे देखते हैं, बाद में जो क्लियर वाली बात है वो हम आगे देखें। तो अनुग्रह करके ये अपना रूप दिखाया। अब भावार्थ परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि वेदों में वर्णित विधि से अन्य प्रचलित क्रियाओं में ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि वेदों में वर्णित विधि से अन्य प्रचलित क्रियाओं में ब्रह्म प्राप्ति नहीं है, अर्थात कि ब्रह्म प्राप्ति अर्थात ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ब्रह्म जाने के लिए कोई और दूसरा मार्ग नहीं है जो वेदों के अलावा नहीं है ना। वेद में क्या है, ओम मंत्र जपो, ओम मंत्र दम तक ओम मंत्र जपो कहना चाहिए, सुख में दुख में कुछ भी ओम मंत्र जपो और ब्रह्मलोक तक पहुंच जाओ कहना चाहिए। फिर उसके बाद परमात्मा क्या लिखते हैं, ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती किसी अन्य प्रचलित क्रियाओं से, ब्रह्म प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए उस चुनक ऋषि को परमात्मा की प्राप्ति तो हुई नहीं, सिद्धियां प्राप्त होगी। और दूसरी बात तो कि ना काहे का परमात्मा है, वो तो जीव है। ऋषियों ने उसी को भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान लिया कि कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाए तो वो आपके क्या है, परमात्मा की आपके ऊपर क्या हो गई, रजा हो गई। एक तीर से इन्होंने दो शिकार करे काल ने कहना चाहिए। एक तो दर्शन ना दे के उसने बहुत बड़ा कांड किया, दूसरी बात उन्हें सिद्धि दे के लोगों को आइटम बम बना दिया, सिद्धियां दे के आइटम बम तैयार कर दी, कहीं इसका हानि कर, कहीं इसको श्राप दे, कहीं इसका बलिदान दे, ये कर वो कर। मोस्ट ऑफली इसने सिद्धियों का प्रयोग लोगों को गलत, मतलब काल ने कभी भी सिद्धियों का यूज किया है तो हमेशा वो लोगों को नाश करने के लिए, जनता को या कह लीजिए कि मनुष्य योनि को ख़त्म करने के लिए उसने क्या किया है, सिद्धि को यूज़ किया है। और वो सारे के सारे पाप जो जिसके द्वारा करवाते होते हैं उसके ऊपर क्या कर देता है, वो डाल देता है। जय बंदी छोड़ के आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त हो गई, ऋषियों ने उसी को भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान लिया। जिसके पास अधिक सिद्धियाँ होती थी वह अन्य ऋषियों को श्रेष्ठ माना जाने लगा। यही उपलब्धि चुनक ऋषि को प्राप्त की, चुनक ऋषि को प्राप्त थी। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो देह होता है, इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मनुष्य देह जो होती है वो 8 सिद्धियों को भी धारण नहीं कर सकती। 8 सिद्धियों को धारण करना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ सतयुग में हो सकता है कि सतयुग में जब उनका शरीर जब आधा कहना चाहिए शरीर जो है वो मतलब प्योर रहता था तो उस समय उन लोग क्या होते थे, वो सिद्धियां धारण कर सकते थे। लेकिन कलयुग में तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है, है ना। तो इस कारण से भी ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी गफलत में आ जाती है कि इनको ये कितनी सिद्धियाँ कितनी प्राप्त करेंगे। एक बार सिद्धि प्राप्त करने के बाद फिर क्या होते थे, ये सूक्ष्म शरीर में ट्रांसफर हो जाते थे, सूक्ष्म शरीर में ट्रांसफर हो जाते थे। और सूक्ष्म शरीर में ही फिर ये क्या करते थे, अपनी सिद्धियों का यूज़ क्या करते थे, दिखाते थे। जैसे कि परमात्मा बताया हुआ है कि गोरखनाथ जी को एक सिद्धि प्राप्त है कि वो कभी भी किसी भी समय पे क्या हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं उनके लिंग शरीर के माध्यम से। और इस प्रकार से वहाँ पर क्या होता है, वो लगभग अमर माने जाते हैं। वैसे तो अभी वो होंगे स्वर्ग में बैठे होंगे, अब वापस आएंगे तो कलयुग के बाद जो सतयुग आएगा उसमें 1 लाख वर्ष या 11,000 वर्ष तक कुछ तो भी परमात्मा ने ऐसा असुर निकंदन रमणी के समय के भावात्म में करते हुए बताया कि वो आके यहाँ पर क्या करेंगे, उस समय वो राज करेंगे। ये होती है आगम की बातें। आगम मतलब जो आने वाली बातें होती हैं, है ना। निगम की बातें मतलब कि जो जा चुकी हैं, जैसे कि परमात्मा ने आगम निगम दोनों बताए जाते हैं। परमात्मा संक्षेप में अपने सत्संगों में आगम और निगम दोनों की बातें बताते हैं। जैसे आगम मतलब आने वाला है, ऐसा होने वाला है, ये होने
वाला है। ज्ञान गंगा जो पुस्तक है पूरी की पूरी आगम के ऊपर थी, ठीक है। इसके पहले जो थी वो निगम की बातें थी। निगम अर्थात जो हुआ है मतलब जैसे सृष्टि किस तरीके से रची, किस तरीके से परमात्मा आए, किस तरीके से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो परमात्मा के हिसाब से जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है परमात्मा से उस चीज़ को यहाँ पर क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। बाकी जो परमात्मा के काम की नहीं होती है, जो साधारण कोई भी ऋषि मुनि बता देगा वो तो कोई भी बता देगा, तो वो परमात्मा उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि परमात्मा की एक लेवल होती है, तो परमात्मा एक लेवल से ही अपना काम करेगा। जय बंदी छोड़ की डोड़ को नहीं होती। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, तो ये उसके पास सिद्धियां होती थी, वह अन्य ऋषियों से श्रेष्ठ माना जाने लगा। यह उपलब्धि चुनक ऋषि को प्राप्त थी। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा, जिसका राज्य पूरी पृथ्वी पर हो, ऐसा शक्तिशाली राजा चक्रवर्ती चकवे राजा मानदाता था। उसके बाद 72 अक्षौणी सेना थी। 72 अक्षौणी परमात्मा बताया कि 72 करोड़ मान लीजिए, क्योंकि अक्षौणी जो होती है वो करोड़ से कई गुना ज्यादा होती है। राजा ने अपने अधीन राजाओं को कहा कि जिसे मेरी पराधीनता स्वीकार नहीं है वे मेरे साथ युद्ध करें। एक घोड़े के गले में एक पत्र बांध दिया जाता था। जिस राजा को राजा मानदाता की अधीनता स्वीकार ना हो वे इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं ये जग मुरद भरोस है। ये जगह क्या है, मुरद भरोस है। हम लोग भी एक प्रकार से देखा जाए तो हम मुरद भरोस ही हैं, क्योंकि देखिए परमात्मा ने हमको सीधी सी बात बताया है। मुर्दा का अर्थ क्या होता है, मुर्दा का अर्थ होता है जो देखी हुई चीज को विश्वास ना करते हुए लिखी हुई चीज या सुनी सुनाई बातों पे क्या करे, विश्वास करे, तीसरे पर्सन से सुनी सुनाई विश्वास करता है। तो ये एक मुरद भरोस इसलिए परमात्मा ने जब हमको यहाँ पर एक बार सत्संग किया था कि काशी में केशव बंजारा और परमात्मा के बीच की जो चर्चा थी, जो कि इसी पे यहीं पर हमने देखा था, पारक के अंत में हमने देखा था। दास को समय बहुत रोना भी आया था कि हम किस तरीके से, तो इसलिए वहाँ पर जो मुरद भरोस का जो अर्थ जो वहाँ पर है कहना चाहिए, मुरद भरोस वो नहीं होता जो जिस प्रकार से परमात्मा ने, वो भी मुरद फरोश होता है, वो काल के ज्ञान के अकॉर्डिंग मुरद फरोश होता है, जो कि राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ था, वो भी एक मुरद फरोश था। लेकिन परमात्मा की नज़रों में यदि देखा जाए तो ये मुरद फरोशी ज़्यादा चीज़ होती है। काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार से जो मरा हुआ है वो भी मुरद फरोश है कहना चाहिए। और भी चीज़ें मुर्दा है जो देखी हुई चीज़ों को मानते हैं वो भी मुर्दा होते हैं। खैर परमात्मा तो देखी कैसी, लिखी पड़ी हुई चीज़ों को, क्योंकि सतलोक में लिखना पढ़ना था नहीं, तो जब सतलोक में लिखना पढ़ना नहीं था तो अब जब आप जानबूझ के आपको क्या कहते, नहीं प्रमाण दिखाओ, वेदों में कहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रमाण दिखाओ कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन कह रहा है, कैसा लिखा है। तो देखा देखी भी आप क्या नहीं करते हो, विश्वास नहीं करते हो। परमात्मा ने चारों वेदों में से एक एक प्रमाण उठा के दिया। यदि कोई मुर्दा फरोश नहीं होता, यदि कोई मुर्दा नहीं होता यहाँ पर, तो वो परमात्मा की बात को एक सेकंड में समझ गया होता, उसको प्रमाण अरमान की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है। जैसे बहुत सी चीज़ें होती है, हर चीज़ में हमें क्या चाहिए, प्रमाण दिखाओ। तो भाई साहब आप मुर्दा हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हो, प्रमाण मांग रहे हो। वैसे भी जो संसार जो चल रहा है, आपको आप हो ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आईडी बताना पड़ता है। और ये चीज़ पहले भी चली आती थी। आज से यदि हम देखा तो भाई तुम्हारी आइडेंटिटी कौन है, तो फलाना, कुल गोत्र नाम फलाना अलाना सब बताओ, ये क्या है, ये मुर्दा है। मुर्दा की चीज़ें होती हैं सब मुर्दा। आपकी क्या आइडेंटिटी, ये आपको घुमा फिरा के बताया जाता है। यही सबसे बड़ा कांड करवा है। जब आप बिरहा का अंग पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कौन मुर्दा होता है और कौन क्या होता है। तो बिरहा का अंग परमात्मा ने उसमें बताया हुआ है कि जब परमात्मा जब लेने आते हैं तो परमात्मा वहाँ पर एक सखी होती है। सखी मतलब उसका मानवीकरण करके परमात्मा ने वहाँ पर बताया हुआ है कि कौन तुम्हारे बाप है, कौन तुम्हारा बहन है, कौन तुम्हारी सखी है, किसको लेके जाओगे, किससे पूछ के लेके जाओगे। तो वो बिरहा के अंग में उनको बहुत अच्छी बात लगी थी कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर आके क्या हो गए, काल के जाल में आके क्या हो गए, मुर्दा हो गए। तो वो बात होती है। तो उस मुर्दे से जिंदा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सतगुरु का होना आवश्यक होता है। मतलब बहुत लंबा प्रसंग है। अब बिरहा के अंग जब आप पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे परमात्मा उसकी क्या करेगा, सद्बुद्धि देगा। तो क्या कहने का मेरा भाव यहाँ पर बस इतना था कि हम लोग मुरद भरोस यहाँ पर मुरद भरोस जगह पे क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो आगे देखिए परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं। हाँ, तो जिसको राजा मानदाता की अधीनता स्वीकार ना हो वे उस घोड़े को पकड़ ले, युद्ध के लिए तैयार हो जा। पूरी पृथ्वी पर किसी भी राजा ने घोड़ा नहीं पकड़ा। हाँ, किसी ने नहीं पकड़ा।
क्योंकि यहाँ पर मर्द फरोश की बात हो रही थी। इसी प्रकार से जो आजकल की जो आइडेंटिटी है, आईडी है, फलाना कार्ड बना लो, ये कार्ड बना लो, अरे तुम्हारे पास ये कार्ड नहीं है, बताओ तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड है, तुमको गाड़ी चलाने के लिए फलाना लाइसेंस चाहिए, ये चीज़ के लिए फलाने आधार कार्ड होना, वो चीज़ के लिए यहाँ पर एंट्री फीस के लिए ये होना, तुम्हारे स्लिप लाए हो कि नहीं लाए हो। अरे भाई, वचन से संस्कार बनते थे, परमात्मा ने बताया वचनों के संस्कार होते थे। पहले नहीं होता था, शंकर ने बोल दिया कि भाई जाओ फलाने चीज़ को, ये हो जाएगा इसके साथ, और वो चीज़ क्या होती थी, उसके साथ होती थी, कहना चाहिए वो थी असली चीज़, कहना चाहिए। यहाँ पर जब ये है नहीं, आप आईडी दिखाओ, पूरा की पूरा पर्चा लेके आओ, दिखाओ, सील साइन दिखाओ, उस अधिकारी की सीन दिखाओ, साइन दिखाओ, तब जाके हम मानेंगे कि है कि नहीं है। तो ये बहुत बड़ा काल का जाल है, कृपया करके इसमें ना फंसें, क्योंकि ये मर्द फरोशों का देश है और मुद्दा चीज़ें यहाँ पर बहुत होती हैं। तो एक प्रकार से आपका कुल, नाम, गोत्र, वंश भी यदि कोई पूछ पाछ रहा है, भाई आप आत्मा हो, आप स्वयं आए हुए हो। परमात्मा खुद कहते हैं आत्मा, और आत्मा का पति होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। परमात्मा ने कहा सासू काल का, माँ काल, बाप काल, फलाना काल, परमात्मा ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, भाई काल, बंधु काल, सब काल का ही रूप है, और क्या है। इनसे आपकी आइडेंटिटी है, ना कि आपकी खुद से आइडेंटिटी है। और जब परमात्मा के साथ हो जाते तो क्या होते हैं, अपने गुरु के संग में होली होली होली, अपने गुरु के संग होली रे, तो वो चीज़ होती है परमात्मा बताए कि जहाँ पर आप और परमात्मा में मुझे कोई तीसरी आइडेंटिटी देने की आवश्यकता ना पड़े, तब आप कहोगे जिंदा हो करके। आप परमात्मा को ज़रूरत पड़ती है क्या? परमात्मा जिंदा महात्मा है, उनको किसी चीज़ की आइडेंटिटी देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप उनको मुद्दा बताते हो, आप अपनी अज्ञानतावश परमात्मा को ये लीला करनी पड़ती, ताकि हम नीच मूर्ख दो कौड़ी घटिया इंसानों के लिए वो परमात्मा अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए परमात्मा को ये सब लीलाएं करनी पड़ती हैं। धर्मदास जी ने भी वही काम किया था। खैर वो तो एक बताने की लीला में मात्र थी, लेकिन जिनको सीधे परमात्मा मिला कहना चाहिए, वो तो बहुत ही विलक्षण प्रजाति के भाई भगवान, उनके जैसा तो कोई और भी नहीं हो सकता, सद्गुरु रामपाल जी भगवान, इसलिए परमात्मा कहते हैं। खैर जो आप जब सुनेंगे परमात्मा के मुकम्मल से बिरहा वगैरह जो सदग्रंथ वाणियों के, तो आपको धीरे धीरे वो सब समझने आने लग जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि किस तरीके से पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। पूरी पृथ्वी पर किसी भी राजा ने घोड़ा नहीं पकड़ा, घोड़े के साथ कुछ सैनिक भी थे। वापस आते समय ऋषि चुनक ने पूछा कि कहाँ गए सैनिकों? उत्तर मिला कि पूरी पृथ्वी पर घुमाए, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा। तो अब यहाँ पर ये जो था, एक काल इसके मन में क्या पर काल प्रेरणा थी। यहाँ पर काल क्या थी? काल प्रेरणा थी। किसी ने राजा को युद्ध नहीं स्वीकारा। ऋषि ने कहा कि मैंने युद्ध स्वीकार किया। अरे सैनिक बोले कि ये कंगाल, तेरे पास दाने को खाने को है नहीं, युद्ध करेगा महाराजा मानधाता के साथ? ऋषि उनकनी ने घोड़ा पकड़कर वृक्ष से बांध दिया। मानधाता राजा को पता चला तो युद्ध के लिए तैयारी हुई। तो कहने का भाव यहाँ पाते हैं, यहाँ पर ये काल प्रेरणा थी, क्योंकि जो जिसके बस में रहता है, इसलिए परमात्मा कहते हैं सुर नर मुनि 33 करोड़ी, ये सब बंधे काल की डोरी। आज हम बस इतना ही देखेंगे। बंदिशों सद्गुरु रामपाल जी वाले इसका दूसरा प्रश्न पूछेंगे, वो हम कल देखेंगे। परमात्मा अब आगे लिखते हैं, मानधाता राजा को जब पता चला तो युद्ध के लिए तैयारी हुई। राजा ने 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ियां बनाई राजा पर हमला करने के लिए। सिद्धि से भी दूसरी ओर एक टुकड़ी 18 अक्षौणी की 18 करोड़ सेना भेज दी। दूसरी ओर ऋषि ने अपनी सिद्धि से 4 पुतलियां बनाई। एक पुतली छोड़ी जिसने राजा की 18 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ी, उसने दूसरी टुकड़ी 18 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। यदि सीधी सीधी से कहा जाए तो उसने एआई रोबोट यहाँ पर क्या कर लिया था, एआई रोबोट यहाँ पर क्या कर लिया था, तैयार कर लिया था उसने अपनी सिद्धि शक्ति से, कहना चाहिए सीधी बस कहा जाए तो। ये क्या बनाएंगे एआई रोबोट? वहाँ पर ऋषि ने क्या करना था, बताने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि परमात्मा के हम बारे में यहाँ पर बताए कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है इस ज्ञान से कई करोड़ों गुना अधिक भी है। तो यहाँ पर दोनों ही व्यक्तियों के लिए यहाँ पर जो जिस तरीके से समझे, परमात्मा ने उसके लिए सबके लिए शब्द सहन छोड़ के रखे हुए कि आपको जिस तरीके से समझना उस तरीके से समझ लो। लेकिन परमात्मा कहते हैं, कह कबीर कृपा कर जन पर, ज्यों है त्यों समझाई। हम लोग संध्या आरती में डेली पढ़ते हैं। परमात्मा का जो जैसा का तैसा ज्ञान है वो सिर्फ परमात्मा ही क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके अलावा और कोई समझाने की प्रेरणा वो नहीं कर सकते। आगे परमात्मा लिखते हैं कि ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ी। इसी प्रकार से ऋषि ने मानधाता राजा की 4 पुतलियों से 72 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी, जिस कारण से महर्षि चुनक की महिमा पूरी पृथ्वी पे फैल गई। अब पूरी पृथ्वी पे कैसे फैली कैसे? अरे उसने वो मतलब एक प्रकार उन्हें ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। जैसे अभी हम देखते हैं कि वो फलाने जी ने ये कर लिया, ढिमके जी ने, अरे फलाने प्रधानमंत्री के कारण ये हो गया, फलाने सीएम के कारण ये हो गया, अरे उनने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया।
फुकट की महिमा फैल गई वहाँ पर। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, ये बोवे सूल बोल, तपेश्वरी तो राजेश्वरी, राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। अब अगले जन्म में सबके सब जो राजा महाराजा बने हुए हैं सबके सब क्या करेंगे, गधे कुत्ते घोड़े बन के जाएंगे। ये परमात्मा के विधान में है, काल के भी विधान में है, धर्मराज के विधान में है, इसको कोई बदल नहीं सकता। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, जिस कारण से महर्षियों की महिमा पूरी पृथ्वी पे फैल गई। हे धर्मदास, जिंदा रूपधारी परमात्मा बोले, ऋषि चुनक ने जो सेना मारी, ये पाप कर्म ऋषि के संचित कर्मों में जमा हो गए। ओए होए, संचित कर्मों में जमा हो गए। संचित मतलब कि वो इकट्ठे तो हो गए, तुरंत में इनको तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी समय आएगा तो वो उस कर्म को वहां पर सामने लाके क्या कर देंगे, वो खड़ा कर देंगे कि देखो तुमने ये कर्म किया था, इस कारण तुमको ये फल मिल रहा है। चिरुगुणेश्वर ने जो ओम एक अक्षर का जप किया, उसके बदले ब्रह्मलोक में जाएगा, फिर अपना ब्रह्मलोक का सुख समय व्यतीत करके पृथ्वी पर जन्मेगा। जो हठ योग तप किया, उसके कारण पृथ्वी पर राजा बनेगा। फिर मृत्यु के उपरांत कुत्ते का जन्म होगा। जो 72 अक्षौणी सेना मारी थी, ये अपना बदला लेगी। कुत्ते के सिर में जख्म होगा, उसके कीड़े बनकर 72 अक्षौणी सेना अपना बदला चुकाएंगी। यही बात आती है। परमात्मा ने इसलिए कहा कि 72 अक्षौणी खा गया, चुनुक ऋषीश्वर एक, देहधारे चौरा फिरे, ये सब सभी काल के भी। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, कुत्ते के सिर में जख्म होगा और उनमें कीड़े बनकर 72 अक्षौणी सेना अपना बदला चुकाएंगी। हे धर्मदास, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने अपनी साधना से होने वाली गति को अनंतम अर्थात अश्रेष्ठ कहा हुआ है। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर परमात्मा ने उसका सार तत्व यहाँ पर हमको बता दिया। सार अर्थात ज्ञान यहाँ पर बताया, ये तत्व ज्ञान होता है। इसके बाद की चीज़ है कि यहाँ पर तत्वभेद, यहाँ पर तत्व ज्ञान, यहाँ पर यही आता है कि तत्व ज्ञान का तत्वभेद जो होता है कि भाई साहब, परमात्मा ने हमको कई बार भी समझाया हुआ है कि पृथ्वी का राज भी मिले तो भिन्न है, तो नाम भिन्न बेगार, और नाम मिलने के बाद तो ये सब इच्छाएं करनी भी नहीं चाहिए, परमात्मा ये कहते हैं। आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं। धर्मदास जी जो प्रश्न कहते हैं, अभी हम इसको कल देखेंगे। बंदी छोड़ की जय, जय बंदी छोड़ की, लोड कोने और की, बंदी छोड़ सतगुरु रामदास जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग दंडवत प्रणाम। हे मालिक, आपकी रहम, आपकी मेहर इसी तरह दाता हम सत्सेवकों के ऊपर बरसे है। हे मालिक, हमें इस बार सतलोक जाना है। मालिक, हमारे सतलोक जाने के लिए सारी व्यवस्था कर दीजिए। हे मालिक, हमारे साथ पल पल रहिए। हे बंदी छोड़ सुबह रूप साय होंगे, आपके बिना भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, उस साहिब के हुक्म में ना नहीं तरवर पाते लगा। हे परमात्मा, हम ये जान गए हैं कि आप ही परमात्मा हो, आप ही सत्य कबीर हो, आप ही सत्सुगत हो, आप ही अवगत कबीर हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप ही खालिक के मालिक हो, खलक के मालिक हो। मालिक, आप ही खालिक हो, आप ही गोविंद हो। हे परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड के गोविंद भी आप ही हो, आप ही बंदी छोड़ो। मालिक, आप ही हमारे में बसते हो। हमारी स्थिति, हमारा अस्तित्व भी परमात्मा आप ही के कारण है। हे शब्द रूप साहिब स्वरंगे परम पूज्य पिताजी डॉक्टर रामपाल जीवान, हम नीचों के ऊपर दया करो मालिक। मुझसे जो भी भूल चूक हो गई हो मालिक, उसको क्षमा करें। आप अपने शरण में, अपने चरण में हमेशा मेहर बनाए रखें मालिक, और अपने ज्ञान की मोती जो है मालिक, वो हमेशा सदैव हमें देते रहें। अपने ज्ञान आधार से, अपने ज्ञान को आधार, आपके ज्ञान को आधार को बना के हम जीवन यापन कर सकें मालिक, और सीधे ही इसी बात सब लोगों को प्राप्त हो मालिक। ऐसी रजा करे, बच्चे कृपा करें मालिक। जय बंदी छोड़ की, लोड़ की। संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद खोल। अपनी सतलोक राजधानी का कोई जगह पूर्व भाग सफल होया।